क्लास 10th CBSE बोर्ड फिजिक्स चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी मॉड्यूल 3 के पार्ट 2 में आप सबका फिर से स्वागत। आज हम पढ़ेंगे आपके साथ मेरे साथ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। आप कहेंगे सर ये रजिस्टर्स क्या होते हैं? तो हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि ये कंडक्टर्स होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। आप मान लीजिए ये एक रजिस्टर है। क्या है? रजिस्टर। इसका एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना? ठीक है, तो ये क्या हुआ गया हमारा रजिस्टर। अगर ऐसे ही काफ़ी सारे सिस्टम लगा दिए जाएं, इन्हें जोड़ दिया जाए, फिर आपसे पूछा जाए कि इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है इन सभी रजिस्टर्स का, तो आपको इस मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना? आपको ये पढ़ना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि रजिस्टर्स इन सीरीज क्या होता है। व्हाट इज रजिस्टर्स इन सीरीज? इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? अगर होता भी है तो उसमें करंट क्या होता है? अगर करंट क्या होता है तो उसमें वोल्टेज क्या होता है? दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इसमें फिर इक्विवेलेंट और या टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? और ये सीरीज़ में पता कैसे चलेगा सर ये सीरीज़ में रेजिस्टेंस है या नहीं? तो हम आज ये सब कुछ देखेंगे। सीरीज़ का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस एक एंड से दूसरे एंड्स में लगे हुए हैं। ये एंड एक एंड में लगाया हुआ है इसके, फिर इसके एक एंड से दूसरा एंड लगाया हुआ है। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम रेजिस्टेंस इन सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे हम? रेजिस्टेंस इन सीरीज। हम इसे डायग्राम सिंबल्स में कैसे दिखाते हैं? जैसे कि ये R1 लगा हुआ है, आपका दिख रहा है आपको। फिर हमारा इसकी टेल से R2 की टेल जुड़ी हुई है, फिर R2 की टेल से R3 की टेल जुड़ी हुई है। तो इसमें R1 की टेल R2 से जुड़ी हुई है, R2 की टेल R3 से जुड़ी हुई है। फिर हमने दिखाया कि हमने इसमें R1 की टेल R2 से, R2 की R3 से जुड़ी हुई है। या हमने एक अमीटर लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखी है, एक की लगा रखी है। फिर हम इस सर्किट में देखते हैं अमीटर में कि रीडिंग सभी के थ्रू एक आ रही है। टोटल करंट सीरीज में सेम है, इन सभी में करंट सेम फ्लो कर रहा है। लेकिन जब हम वोल्ट मीटर लगा के देखते हैं तब हमें पता लगता है कि हर किसी के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग है। R1 के अक्रॉस V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है, R3 के अक्रॉस V3 है। तो हमने मीटर लगा दिया इसमें। इस सीरीज में लगे हुए रेजिस्टेंस में करंट हमेशा सेम रहेगा, लेकिन हर किसी के अक्रॉस वोल्टेज अलग रहेगा। जैसे R1 के अक्रॉस V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है, R3 के अक्रॉस V3 है। तो हम लिख सकते हैं we have observed that total potential difference is equal to sum of potential difference across different resistors, that is V1, V2 and V3. Hence, total potential difference across a combination of resistors in series is equal to sum of potential difference across the individual resistors. तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, क्योंकि वोल्टेज हमेशा समेशन में रहेगा, कभी भी लॉस्ट नहीं होगा, है ना? हमने ले लिया है इसे। तो B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। फिर हमने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था कि करंट हर किसी एलिमेंट के थ्रू सेम रह रहा है। तो हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I, डेट इज टोटल करंट, है ना? फिर हमें क्या पता है? आपने ओम्स लॉ पढ़ा था ना। ओम्स लॉ क्या था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I
एंड V इज इक्वल टू आई आर। तो हम इस फॉर्मूले में लगा के हम लिख सकते हैं फिर आई आर, दैट इज टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इनटू आर। आर यहाँ पे कौन सा है? यह है आर इक्विवेलेंट, जो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। उसको हम फिर क्या इक्वल लिख सकते हैं? I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। क्या है हमारे पास पहले? B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। तो हमारा B क्या है यहाँ पे? I इंटू आर ई क्यूब। B1 क्या है? I1 इंटू R1। B2 क्या है? I2 इंटू R2। B3 क्या है? I3 इंटू R3। फिर इस तरह लगा के हमें पता है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इक्वल टू I है। हमने इन्हें लिखा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इन सब से हमने I को कॉमन ले लिया, तो हमारा अंदर रह गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I हो गया कैंसल। क्या हो गया? कैंसल। ये डिवाइड बोथ साइड बाई I। वी गेट R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर हमें ये पता चला कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हों, क्या है सीरीज? एक एंड दूसरे एंड से, दूसरा एंड तीसरे एंड से लगा हुआ हो, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? उन सभी का सम, उन सभी का सम। तो हम लिखते हैं VC R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across the resistor connected in series is sum of all resistances, है ना? तो hence in series equivalent resistance is equal to sum of all resistances। आपको समझ में आ गया? फिर तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि सीरीज में हमारा क्या क्या सेम रहता है। सीरीज में हमारा करंट सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, हर रेजिस्टर के थ्रू हर डिफरेंट रहेगा। अब हम क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल है हमारा find the potential difference across 12 ohm resistor in electrical circuit connected to a 3 cell of each cell of 2 volt। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 12 ओम के रजिस्टर के थ्रू, जहां सर्किट कनेक्टेड है एक बैटरी से जिसमें 3 सेल लगे हुए हैं और जिसमें हर एक सेल 6 वोल्ट का है। ठीक है, तो हमारी बैटरी कितनी हो गई? 6 वोल्ट की। हैंस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 into 3 that is 6 वोल्ट। अब आपको देखना होगा इस सर्किट में रेजिस्टेंस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आप देख रहे हैं 5 ओम के रजिस्टर का एक एंड 8 ओम के से लगा हुआ है, 8 ओम का 12 ओम के से लगा हुआ है। तो आप सीधे बता सकते हैं कि 5, 8 और 12 ओम के रजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। कैसे लगे हुए हैं? हमने पढ़ा था सीरीज में कि एक का एंड दूसरे एंड से, दूसरे का एंड तीसरे एंड से, तीसरे का एंड चौथे एंड से लगा हुआ। ऐसे ही है कि आप 3 दोस्त हैं, आपने एक का हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरे ने दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, तीसरे ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। ऐसे फिर आप एक लाइन में खड़े हो गए हों। ठीक है, तो वही हमारी क्या है? सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। हमने क्या पढ़ा था इसमें कि सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है, इसीलिए हम अब 12 ओम के रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज निकालेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
तो सीरीज में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। तो कितना होगा हमारा? 5 + 8 + 12 ओम। इसका आंसर कितना आया? 5 8 13 13 12 25 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आया? 25 ओम। हमारे पास V टोटल कितना दे रखा था? 6 वोल्ट। आर ई क्यू कितना है हमारे पास? 25 ओम। हमें ओम्स लॉ पता है ना? ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I R, PT इक्वल टू IT इंटू आर ई क्यू। BT क्या दिया हुआ है हमारे पास? 6 वोल्ट। IT हमें पता नहीं है। आर ई क्यू कितना दे रखा है? 25। तो हमारा IT कितना हो गया? टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज 6/25 एम्पियर। कितना होगा? 6/25 एम्पियर। अब हमने पढ़ा था कि करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम resistor is same or equal to total current in circuit। क्योंकि सीरीज में करंट क्या होती है? सेम। तो हमारे पास I कितना हो गया? 6/25 एम्पियर, जो हम अभी पहले निकाल चुके हैं। हमारे पास R कितना दिया हुआ है? अब कितना दिया हुआ है? 12 ओम। ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल्स टू I R। V हमें पता नहीं, I हमें कितना रखा है? 6/25, R 12, hence this is 72/25 volt, hence V is equals to 72/25 volt. This is the potential difference across 12 ohm resistor. Thank you.